तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो मिरर है वो अपने एमसी और कोको को भी सब मीटिंग में लेके जाते हैं, जहाँ पे वो लोग ना इनको वेटिकन स्क्वाड में एक्सेप्ट कर लें। और उस मीटिंग के दौरान उनको पता चल जाता है कि ये दोनों उनके लिए खतरनाक नहीं है, और जहाँ तक जो बिशप होते हैं वो उनके लिए वोट करते हैं। और वहाँ पे डिसाइड होता है कि एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट बनेगा जिसकी लीडर अपनी मिरर होगी। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम चर्च के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे के सारे बिशप्स अपने घर जा रहे होते हैं। और जो पिंकी होते हैं ना, वो अपने मिरर को हाथ लाते हुए कहती है, ठीक है मिरर, हम बाद में मिलते हैं। और जो लुका है वो कहती है, सिस्टर मिरर, आपको बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई है, इसलिए आप अपने आप को ज़्यादा पूछ मत करिएगा, और हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। और ये सुन के जो मिरर होती है वो कहती है, थैंक यू लुका। और जो लुका होती है वो कहती है, और हाँ, अगर ये लोग आपको परेशान करते हैं तो आप मुझे बता सकती हो, मैं वहाँ पे जल्दी आके इन लोगों को संभाल लूंगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। लेकिन तभी वहाँ पे सेसिलिया आती है और कहती है मिरर, और इसको देख के ये दोनों पीछे देखते हैं। और जो अपनी मिरर होती है वो कहती है सेसिलिया, और जो सेसिलिया होती है वो कहती है, देखो हमारा जो मिशन है उसको तुम भूलना मत। हमारा मिशन है वैम्पायर्स को ख़त्म करके लोगों को बचाना। लेकिन अगर इस मिशन के दौरान ये लोग अगर अपने मिशन से भटकते हैं तो मैं खुद आके इनको मारूंगी, इसलिए तुम इसके ऊपर अच्छे से नज़र रखना। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सीन कट होता है और हम रसिया के बेलीवेस्टॉक को देखते हैं, जहाँ पे एक पार्क के अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बूढ़ा हुआ बैठा होता है और उसके बाद एक पर्सन आता है और कहता है, हाँ बहुत टाइम के बाद मिले हैं इवान। और जो इवान होता है वो कहता है कि हाँ। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और जो इवान होता है वो कहता है, तुम बस मुझे ऐसे ही टाइम पे कांटेक्ट करते हो, क्या ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नहीं है? लेकिन बाय द वे, तुम वो भूले तो नहीं हो ना कि मेरी आंख तुमने ही निकाली थी? और हम देखते हैं उसकी एक आंख नहीं होती। और ये जो होता है ना, ये होता है माफिया बॉस इवान। और उसका जो इवान होता है वो कहता है, मैं कभी भी नहीं भूल सकता उस दिन को जिस दिन मैंने अपने बॉस और मेरी आंख दोनों खो दी थी। हम देखते हैं कि उसके इतना कहते ही वहाँ पे उसके जितने भी गार्ड्स होते हैं ना, उस पर्सन के ऊपर अपना गन पॉइंट कर लेते हैं। और जो इवान होता है वो कहता है, तो आखिरकार तुम्हारे पास इतने गट्स कहाँ से आए कि तुम मुझे ढूंढते हुए आए हो किम सोयोक? आखिर तुम रसिया पे क्यों आए हो? और हम देखते हैं ये अपना एमसी होता है। और उसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो डोमिनिक है वो कहता है, लगता है कि हमें रसिया जाने की जरूरत है। रिसेंटली यकूजा ने वहाँ के एक होटल के ऊपर हमला किया था, हमें वहाँ पे कुछ वैम्पायर्स के साइंस मिले, इसलिए हमने बॉडीज की एटॉप्सी की। लेकिन जैसे हमें उम्मीद थी उसका उल्टा था, वो सारे के सारे इंसान निकले। लेकिन ज़्यादातर हमें डिटेल्स में पता चला कि उन बॉडीज के अंदर हमें ऐसे ड्रग्स मिले जो कि एबिलिटीज से रिलेटेड थे। और कम से कम 1 महीने पहले रसिया के एक ब्रांच को कुछ माफियास ने खत्म कर दिया था, और उस दिन माफियास के बॉडीज में वही सेम ड्रग ही मिली थी। और रसिया पे नानायामा याकुजा के जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर भी नजर रखा जा रहा है, इसीलिए आना और उसके ड्रग के बारे में इन्वेस्टिगेट करना नेसेसरी है। इसीलिए हमने तुम लोगों के लिए वहाँ पे एक अच्छी जगह को प्रिपेयर कर दिया ताकि इस मिशन को तुम जल्दी स्टार्ट कर सको। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ना ब्लेडवेस्टॉक के ब्रांच के होटल को दिखाया जाता है, जो कि इन्हीं के ही अंडर आती है। और उसके बाद हम उस होटल के अंदर मिरर और कोको को देखते हैं, जहाँ पे मिरर है अपनी पट्टी कर रही होती है। और तभी वहाँ पे अपना एमसी आता है, उसको देख के मिरर होती है वो कहती है, हाँ मुझे लगा था कि तुम वहाँ पे कुछ बड़ा हंगामा करके आओगे, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा साफ लग रहे हो। और तभी जो अपना एमसी होता है वहाँ पे एक फाइल को रख के कहता है, मुझे नानायामास के हाइड आउट की लोकेशन मिल चुकी है और मैं ऑलरेडी ऑपरेशन के बारे में सारा प्लान कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, तो मेक श्योर करना कि तुम अच्छे से समझ सको। और ये सुन के जो मिरर होती है वो अपने एमसी से कहती है, तुमने उसकी आंखें निकाल दी थी और फिर भी उसने तुमको इतनी आसानी से इन्फॉर्मेशन दे दिया। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, तुम चाहते हो ना कि मैं उसके बिजनेस के ऊपर हिट करूँ? क्यों? जो नानायामा याकुजा है और इवान है वो दोनों के दोनों हॉस्टाइल फोर्सेस हैं, और अभी के लिए तुम ध्यान से हमारे ऑपरेशन के बारे में सुनो। और ये सुन के जो अपनी मिरर होते हैं वो कहते हैं, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था एक टॉप एजेंट से, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तो बताओ मुझे क्या करना है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें अपनी मिरर की आवाज़ सुनाई जाती है, जहाँ पे वो कहती है, सोयोक क्या कोई अलग प्लान नहीं है? और जो अपना एमसी होता है वो उसको कॉल में कह रहा होता है, क्यों, अभी की सिचुएशन के हिसाब से ये बेस्ट प्लान है। और जो अपनी मिरर होती है वो कहती है, तो क्या मुझे ये कपड़े पहनने की ज़रूरत है? और हम देखते हैं अपनी मिरर को अपने एमसी ने कुछ ज़्यादा ही सेक्सी कपड़े पहने होते हैं और उसको ये ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है, बिशप ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी स्क्वाड जो कि वैम्पायर से बनी है वो अपने आप को डिस्गाइज करे। और तुम क्या चाहती हो कि तुम यहाँ पे अपने वही प्रीस्ट वाले कपड़े और बड़ी सी सॉल्ट लेके अंदर आओ, वो भी एक क्लब के अंदर? और वैसे भी तुम्हारी इंजरीज को देख के ये बेस्ट ऑप्शन है। और तभी जो मिरर होते हैं वो कहती है, देखो मैं लेंसेस और वीक को तो एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई अलग कपड़े नहीं थे? और हम देखते कि उसके अंदर से हाँ सारा माल मसाला दिख रहा था। हाँ हाँ कर लो एंजॉय, मैं सेंसर नहीं कर रहा, इतना भी हरामी नहीं हो यार, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे इमोशंस, कर लो मजे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अंदर जाने ही वाले होते हैं कि तभी गार्ड उनको रोक के कहते हैं, रुक जाओ, आपकी जो कंपेनियन है उनकी आउटफिट अलग है
उस हिसाब से वो अंदर नहीं जा सकती। और हम इधर अपने कोको को देखते हैं जो कि मिरर की पार्टनर बन के आई होती है और उसने पूरे भरे हुए कपड़े पहने होते हैं। और जो अपनी मिरर होती है वो अपने एमसी से कहती है कि सूयक ये क्या कह रहा है। और तो जो अपना एमसी होता है ना वो कोको को कॉल पे कहता है कोको, और इतना कहते ही जो कोको होती है ना वो अपने चैन को खोल लेती है और उसके दोनों अनमोल रतन दिख जाते हैं। और इस चीज़ के दर्शन मिलते ही जो गार्ड होता है वो कहता है कि ठीक है तुम लोग पास हो गए, और उनको अंदर जाने देता है। और इसे देख के जो अपनी इनोसेंट सी मिरर होती है ना उसको घंटा समझ नहीं आता कि साला यहाँ पे अभी हुआ क्या। और उसका तो जैसे एंटर करते हैं ना तभी अपना जो एमसी उनको कॉल पे बताता है कि जबकि तुम लोग अंदर घुस ही चुके हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने असाइन टास्क को अच्छे से करोगे, तो फिलहाल के लिए तुम अपने मिशन को स्टार्ट करो। और हम देखते हैं जो मिरर है वो अंदर आके देखती है और कहती है ये जगह तो एक क्लब है। और तभी वो देखती है कि एक कपल वहाँ पे लाइक हाँ अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, प्राइवेट तो नहीं कह सकते पब्लिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और इसको देख के वो कहती है ये साले कमीने करप्टेड इंसान, आखिर मैं इन लोगों के बीच कैसे ब्लेंड हो सकती हूँ, अब मैं करूँ क्या। और ये सब वो सोच रही थी कि तभी उसके पीछे ना कोई आके हाथ रखता है और इसे ऊपर ही चौंक जाता है, कहती है कि जीसस क्राइस्ट। और तभी वो पीछे वो पलट के देखती है जहाँ पर जो बंदा होता है वो कहता है हेलो ब्यूटीफुल। और इसको देख के वो सोच रही थी क्या इंग्लिश। और तभी जो बंदा होता है वो कहता है हमारे पास एक रूम है, ज्वाइन करोगे। और तभी जो अपनी मिरर होती है वो सोच रही थी क्या एक रूम, शायद ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। और वो ओके कहती है और इतना कहते ही वो बंदा उसको खींचते हुए ले जाता है। और जो मिरर होती है वो कहती है हे मेरे हाथ को छोड़ो। उसके बाद सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कहता है हाँ ज़्यादा यहाँ पे लोगों को डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंगल चींटी तक को नहीं देख रहा। लेकिन वो तभी देखता है कि उसके आगे का रास्ता खत्म हो चुका है। और वो सोच रहा था क्या डेड एंड, हम आखिरी पॉइंट तक जब तक पहुँच नहीं गए तब तक मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे कोई तो आता है। और वो जैसे ही आता है अपना एमसी समझ जाता है और वो सोचा था अच्छा। और उसके बाद तो पीछे पलटता है जहाँ पे ना उसके पीछे बहुत सारे गैंगस्टर्स आ गए थे। और जो अपना एमसी वो सोच रहा था अच्छा तो ये एक ट्रैप है। और वो पीछे देखता है जहाँ पे इवान खड़ा था और वो कहता है मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था। लेडी कटरीना ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं तुम्हें उनको देता हूँ तो मुझे इस जगह का बॉस बना देंगे। और तुम्हारे लिए भी ये बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमें फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पास जो गन है उसके अंदर सिल्वर एमो है। और हाँ तुम अपनी गर्लफ्रेंड की भी चिंता मत करो, उसको भी हमने देख लिया है, उन लोगों ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया होगा। हम देखते हैं यहाँ पे जो सिल्वर है ना वो जो पीती है उसके अंदर कुछ तो मिला हुआ था जिससे वो बेहोश हो जाती है। और हाँ एक लौंडा उसको पचपट्टा मारने ही वाला होता है। और तभी हम कोको का भी सीन देखते हैं जो कि यार वहाँ पे पूरा इंजॉय कर रही है, बेवड़ियों की तरह नाच रही थी वो। और उसका जो इवान होता है अपने एमसी से कहता है तुम अब किसी चीज़ की चिंता मत करो, हर एक चीज़ हमारे कंट्रोल पे है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें हैंड ओवर कर दूँ तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ चीज़ें हैं जिसको सेटल करना है। हम देखते हैं कि जो अपना इवान है ना वो एक साइकोपैथ की तरह लग रहा था। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी है ना वो नानायामा याकुजास की लोकेशन लेके अपने मिरर के पास आया था। और हमें उस टाइम पे ना अपने एमसी का असली प्लान बताया जाता है, जहाँ पे जो मिरर थी उसने बोला था कि तुमने तो उसकी आंखें निकाली थी, तो उसने इतनी जल्दी से इन्फॉर्मेशन कैसे दे दिया। और जो अपना एमसी वो कहता है वो चाहते हैं कि हम उस जगह को रेड करें। और नानायामा याकुजा और जो इवान है वो एक हॉस्टाइल फोर्सेस हैं और वो लोग यही चाहते हैं कि हम ये सोचें। इसीलिए अगर हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम उनकी बात मान के वहाँ पे चले गए तो उनको लगेगा कि हम उनके ट्रैप पे फंस गए और वो लोग ये कहेंगे। और उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो इवान है वो कहता है तुम तो ख़त्म हो गए। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ इवान थैंक्स प्लान को फॉलो करने के लिए। और ये सुन के जो इवान होता है वो समझ नहीं पाता और कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। और तभी जब अपना एमसी है वो बताता है जब मुझे आना को एलिमिनेट करने के लिए असाइन किया गया था तब मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च की थी। जब वो अपना माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो किसी भी एग्जिस्टिंग फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट नहीं करते, जबकि वो उसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन फिर भी उनका जो माल है वो तुम्हारे एरिया में ट्रेड हुआ था। और ये सुन के ही जो इवान होता है वो गुस्सा हो जाता है और सोचा होता है इस कम्युनिटी को सब कुछ पता है, यहाँ तक इसको ये भी पता है कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नानायामा याकुजा ने निकल लिया है और ट्रैप के बारे में भी। और उसके बाद अपने एमसी चिल्लाया कहता है लेकिन स्टिल तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी वो कहता है अपने लोगों को उसको छलनी बना दो। और ये सुनते उसके जितने भी लोग होते हैं ना सारे अपने एमसी के ऊपर शूट करने लगते हैं, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना सीधे उनकी तरफ ना भागते हुए आता है। और इसको देख के जो इवान होता है वो सोचा था अच्छा तो इसका प्लान है डायरेक्ट अटैक करने का। इसके आने के पूरे रास्ते पे बस सिल्वर बुलेट्स भरी हुई हैं, अगर हम उसको एक भी बुलेट दाग पाए तो हम उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जिसको कि एक गोली लगने ही वाली होती है कि तभी जो अपना एमसी होता है वो अपने चाकू का इस्तेमाल करके वहाँ पे जितने भी गोली होती है ना सबको साइड हटा रहा होता है। और इसको देखिए जो इवान है ना वो शौक होते हुए कहते हैं क्या वो सारे के सारे बुलेट्स को एक नॉर्मल चाकू से ही हटा रहा है। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी है वो उनके पास आके उनके ऊपर हमला कर देता है और जो इवान है वो कुछ कर भी नहीं पाता। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम कोको को देखते हैं जो कि अपने मजे में झूम रही होती है कि तभी अपना एमसी उसको कहता है कोको टाइम आ चुका है,
मिरर के ब्लड के सेंट का पीछा करो। और ये सुनते ही जो कोको होती है वो कहती है ठीक है, और अपने मजे छोड़ के ना अपने बाल वाल सब खोल के फेंक देती है और सीधे ना दरवाजा दौड़ के वहां से निकल जाती है मिरर को ढूंढने। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अपने इवान को देखते हैं जिसकी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और वो कहता है तुमने एक मिस्टेक कर दिया किम सियोक। और जो अपना एमसी होता है उसकी तरफ देखता है और हम देखते हैं अपने एमसी ने ना वहाँ पे सारे बंदों को मार दिया होता है बस इवान को छोड़ के। और जो इवान होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार हमने जितनी लड़कियों को किडनैप किया उसका हमने क्या किया, लेकिन तुमने अपना जो एक टीममेट है स्पेशली एक लड़की उसको एनिमी टेरिटरी में भेज दिया। तुम कितने ज़्यादा इडियट हो, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि सप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके साथ कुछ भी करें, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो भी अनकॉन्शियस होगी, वो भी बहुत सारी क्यूटनेस के साथ भरी हुई। लेकिन ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी है ना उसके कंधे में एक गोली मारता है और वो कहता है क्या तुम ये भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ और इतने शांत हो। फिलहाल के लिए ये टाइम किसी और की चिंता करने की नहीं है, और वैसे भी वो कोई ऐसी नहीं है जो कि खतरे में है। और हम देखते हैं यहाँ पे जो मिरर को उन लोगों ने किडनैप किया था ना उनमें से एक बंदा कहता है ये आखिरी है ना, और ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। और उसके बाद तो उसके ऊपर हाथ डालने ही वाला होता है कि तभी जो मिरर होती है ना वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और इसे देख के वो बंदा पूरा शौक हो जाता है। और जो मिरर है वो बहुत खतरनाक दिख रही थी और तभी हमें उस बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पे वो बहुत दर्द से चिल्लाता है। और इसको सुनकर उसका जो पार्टनर होता है ना वो पीछे मुड़ के कह रहा होता है क्या हुआ बे, लेकिन तभी उसके मुंह पे ना उड़ता हुआ लात आता है मिरर का और वो बंदा सीधे जाकर ना एक गाड़ी में टकराता है जिसमें कुछ लोग आ रहे थे। और उसे देख के ना वो लोग कहते हैं कि जल्दी से नीचे उतरो, यहाँ पे हमारे ऊपर एम्बुश हुआ है, आखिरकार वो कौन है जिसने ये किया। और इतना कह ही रहा था कि तभी हम मिरर को देखते हैं जो कि उनके गाड़ी पे के साइड पे खींच के एक लात मारती है जिसे उनका गाड़ी है वो उड़ते हुए ना उन सबको नॉक कर देता है। और उन सबको नॉक करने के बाद जो मिरर है वो याद करती है कि अपने एमसी ने उससे कहा था मिरर ओ साले कमीने तुम्हारे ऊपर एक घटिया चाल यूज करके तुमको बेहोश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें बस ऐसे प्रिटेंड करना है कि जैसे कि तुम उसके जाल में फंस चुके हो। और उसके बाद वो लोग तुम्हारी बॉडी को अपनी असली बिजनेस लोकेशन में लेके जाएंगे और तभी जो कोको है वो तुम्हें ढूंढने निकल जाएगी, इसलिए तुम्हें वहाँ पे हमारा वेट करना है। और तभी जो मिरर होती है पूछती है लेकिन एक मिनट, आखिर तुम पक्का कैसे कह सकते हो कि वो लोग मुझे अप्रोच करेंगे। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्योंकि तुम कुछ ऐसा पहनोगी। और ये सब याद करके जो मिरर होती है वो कहती है हाँ अब मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचा। और ना अपने एमसी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। लेकिन तभी ना उसके हाथ में उसको दर्द होता है और वो देखते है कि उसके हाथ से खून बह रहा था और वो कहती है मैं बस थोड़ी सी हिली हूँ लेकिन ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और तभी उसको याद आता है कि अपने एमसी ने कहा था देखो तुम्हें घाव है इसलिए तुम ज़्यादा मत करना। और ये सब याद करके वो सोच रही थी सुयोक के प्लान के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे वेट करना है, लेकिन मैंने डेफिनेटली वो अच्छे से सुना था, उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी हूँ, इसका मतलब यहाँ पे मेरे से पहले जो भी लड़कियाँ आई हैं वो यहीं कहीं है और मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो किसी हॉरेबल चीज़ से गुजर रही हैं। और ये सोचते हुए उसको याद आता है कि सेसिलिया ने कहा था हमारी पहली चीज़ है लोगों को बचाना वैम्पायर से। और ये याद आते ही वो सोची थी मुझे माफ़ कर देना सियोक, लेकिन अगर नीचे हेली क्यों ना हो लेकिन मुझे लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे जाना होगा क्योंकि मैं वेटेगन्स का पार्ट हूँ। और उसका जो मिरर है ना वो नीचे चली जाती है और वो सोची थी आखिरकार वो इतने सारे लोगों को किडनैप क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे गाड़ी को मैंने क्लब से बाहर जाते हुए तो देखा था लेकिन यहाँ पे वो सारे पहुँचे नहीं। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे और भी ऐसी जगह है जहाँ पे किडनैप लोगों को भेजा जा रहा है। आखिरकार ये इसका पर्पस क्या है, यहाँ पे इतने सारे ऑपरेटिंग रूम्स क्यों हैं और इतने सारे जेल क्यों हैं, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कोई है क्यों नहीं। लेकिन तभी उसको रास्ते में ना एक टेस्ट ट्यूब दिखती है और उसको वो पकड़ के कहती है इसमें कुछ लिखा हुआ है और उसको पढ़ती है और कहती है ब्लड। लेकिन तभी उसको आवाज़ आती है ये इंटरेस्टिंग है, आखिर तुम यहाँ पे कैसे पहुंची। और हम देखते हैं ये कटरीना होती है जो कि कहती है क्या सारे इंसानी लड़कियों को कॉफिन्स के अंदर प्लेस नहीं कर देना चाहिए था, आखिर तुम हो कौन। और ये आवाज़ सुन के जो मिरर होती है वो बिना पलटे ही सोच लेती है कि उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया वो भी बिना एक साउंड के, ये डेफिनेटली नानायामा याकुजा की एक लीडर होगी। और यही सब वो सोच रही थी कि तभी जो कटरीना होती है वो कहती है मैंने तुमको पूछा ना आखिर तुम हो कौन। और हम इधर मिरर को देखते हैं जो कि सोची थी मैं एक लीडर के पास आ गई जबकि मैं घायल हूँ और मेरे पास मेरा हथियार भी नहीं है। ओह गॉड, अगर ये सब आपके विल के हिसाब से हो रहा है तो मैं आखिरी सांस तक अपना काम करूंगी। और उसके बाद वो अपने विग को हटाते हुए हंसते हुए कहती है मैं बीसफ हूँ बेटेगन स्पेशल स्क्वाड की मिरर। और ये देखते ही जो कटरीना होती है वो कहती है अच्छा तो ये तुम हो जिसने मेरे सुयोक को अपने पास रखा है। और हम मिरर को देखते हैं जो कि सोची थी सुयोक अगर मैं यहाँ पे मर जाती हूँ तो बचा हुआ तुम संभाल लेना। और उसके बाद वो कटरीना से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है और तभी हमारा सीन कट होता है और हम कोको को देखते हैं जो कि कहती है मैंने उसको ढूंढ निकाला। और हम देखते हैं वो लोग उसी पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपने मिरर को बांध के रखा था। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा तो यही उनका रियल बेस है।
और तभी जो कोको होती है वो कहती है लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या तो अभी उसकी ब्लड की स्मेल नहीं आ रही। लेकिन जो कोको होती है वो कहती है नहीं, उसका उल्टा, मुझे उस दरवाजे के पीछे बहुत ही ज़्यादा ओमनिशियस ब्लड की स्मेल आ रही है। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जिसको कुछ दिखता है। वो देखता है कि वहाँ पे ना एक फ़ोन पड़ा है और उसको उठा के जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या मिरर का फ़ोन। और उसमें ना एक रिकॉर्डिंग होती है जहाँ पे जो मिरर है उसने कहा था सॉरी सियोक कि मैं तुम्हारे प्लान के अगेंस्ट जा रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हॉस्टेजेस हैं, इसलिए मुझे जल्दी वहाँ पे जाना होगा। जो टास्क फोर्स है उसका मिशन है लोगों को वैम्पायर से बचाना, इसीलिए लोगों को बचाना हमारी खुद की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बिना फेल होए अपने मिशन को कंप्लीट करोगे। मैं तुम्हारे साथी होने के नाते मैं तुम पे बिलीव करती हूँ सोयक। सुनते ही जो अपना एमसी है ना उस दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि कोको हमें जल्दी जाना होगा। लेकिन तभी जो कोको होते हैं ना उसको पकड़ के खींचती है और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या हुआ कोको। और तभी जो कोको होती है ना वो कहती है ये स्मेल। हम देखते हैं कि वो डर से कांप रही थी और वो कहती है ये तो वही स्मेल है जब हम रेड से मिले थे। और मैं तुमको ये याद दिलाता हूँ कि जो कोको है उसकी लाइफ बहुत ही बेकार थी। हमने पिछली स्टोरी में देखा था कि जो कोको है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उसके ऊपर जो सीरम इंजेक्ट किया जा रहा था उसको उन लोगों ने कहा था ये है रेड तुम्हारी दोस्त, और उससे कोको अभी भी डरती है। हम तो अपने एमसी को देखते हैं जो कि कहते हैं कि क्या रेड, और तो जो कोको होते हैं वो कहती है रेड और उसके साथ साथ वैम्पायर की भी। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो शौक होते हुए कहता है कि क्या वैम्पायर, क्या तुम्हारा मतलब लीडर से है, लीडर यहाँ पे है, आखिरकार वो कितने हैं। लेकिन जो कोको होती है वो कहती है 1 2 या फिर मुझे नहीं पता। और अपना एमसी देखता है कि जो कोको है ना वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि बहुत ज़ोर से कांप रही थी, वो बात भी नहीं कर पा रही थी। और जो अपना एमसी वो सोचा था सडन पैनिक के सिम्टम्स और एंजाइटी, ये तो पीटीएसडी के साइंस हैं और इसका मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसके बाद जो अपना एमसी दरवाज़ा खोलता है और सोचा था मुझे जल्दी से अंदर जाना होगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे क्या है, अभी मेरा डेंजर पे है। और उसका जो अपना एमसी है वो अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लैब्स हैं और उसको देख के वो सोच रहा था कुछ तो यहाँ पे अजीब है। इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि जो फैसिलिटी है उनको रिसेंटली यूज़ किया गया है। और जो कोको है वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और वो कहती है सुयक हम जल्दी से वापस चलते हैं ना, मुझे इस जगह बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम बस थोड़ी देर तक यहाँ पे वेट करो, मैं किडनैपर और मिरर को बाहर लेके आता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा खून दिखता है और वो सोचता है कि क्या ब्लड। इस जगह को तो देख के ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ से किसी को घसीट के लेके गया है। और इसे देख के ऐसा नहीं लग रहा कि उस पर्सन ने कोई रजिस्ट किया, इसका मतलब हॉस्टेज को ड्रग दिया गया था। और उसका तो कोको उसे कहता है चलो कोको अगर हम इसका फॉलो करते हैं तो हम उसको ढूंढ निकालेंगे। लेकिन तभी जो कोको होती है वो कहती है सुयोग। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है बस थोड़ी देर तक वेट करो कोको। लेकिन जो कोको होती है वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जो ब्लड है ये मिरर की है। और ये सुनते ही जैसे अपने एमसी को एक धक्का लगता है और वो सोचा था क्या इसका मतलब वो पकड़ी जा चुकी है। मिरर वो लीडर से भिड़ गई और उसके बाद वो बहुत ही तेजी से उस ब्लड के निशान के पीछे भागने लगता है और सोच रहा था डैम इट, मैंने उसको कहा था कि उसको इस इंजरी के साथ अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करना, प्लीज़ तुम सेफ रहना। और उसके बाद ना वो सामने वाले दरवाजे को खोल कर अपने गन को पॉइंट करके चिल्ला के कहता है मिरर। लेकिन वो अंदर जो देखता है उसे वो शौक हो जाता है, वो देखता है और वो सोच रहा था कि आखिर ये जगह कैसा है और आखिर ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। वो लोग यहाँ पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं और आखिरकार ये लोग ये सब कर क्यों रहे हैं। तो जो कोको होती है वो कहती है ये लोग को रेड वाली चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या कहा तुमने। और तो जो कोको होती है वो डरते हुए कहती है ये बहुत ही ज़्यादा दुखता है, मैं और आया का इस लाल वाली चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं। और जो अपना एमसी है वो इसको देख के सोच रहा था अच्छा तो क्या ये वही जगह है जहाँ पे आयाका और कोको को ये ड्रग दिया गया था। अब मुझे समझ में आया वो लोग इनको किडनैप इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इनको वैम्पायर्स में बदल सकें। और शायद ये जो चीज़ उनके अंदर इंजेक्ट की जा रही है ये वही ड्रग है जिसके हम ढूंढ रहे थे। और अगर हम इनको रेस्क्यू कर लेते हैं और इस फैसिलिटी को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो शायद हमें वो मिल जाए जिसके पीछे ये लोग हैं। लेकिन पहले हमें मिरर को ढूंढना होगा। और उसका तो कोको से कहता है कोको मिरर की तलाश करती रहो। ऐसा वो कह ही रहा होता है कि तभी उसको आवाज़ आती है क्या किसने मिरर के बारे में बात की। और हम देखते हैं वहाँ पे कटरीना आ जाती है जिसने कि मिरर को पकड़ रखा होता है और वो कहती है लगता है तुम इसकी बात कर रहे हो। और उसको देखते ही जो अपना एमसी है ना उसके ऊपर गन पॉइंट करके कहता है कटरीना आखिर तुमने मिरर के साथ क्या किया। लेकिन जो अपनी कटरीना होती है वो कहती है वो जरा शांत हो जाओ, मेरा भी इसको मारने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि मुझे जो चाहिए वो इसकी बॉडी नहीं है, बल्कि जब मैं इसकी बॉडी को तुम्हारे बॉडी से स्वैप करने के लिए रेडी हो जाऊंगी तब मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करूंगी। और जो अपना एमसी होता है गुस्से से कहता है बकवास मत करो। और वो उसके पास बढ़ने वाला होता है कि तभी उसके पीछे जो ग्लास है ना उससे किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। अपना एमसी पीछे देखने लगता है और तभी जो अपनी कटरीना होती है वो कहती है हम वैसे भी दोबारा जरूर मिलेंगे,
इसलिए मुझे फॉलो मत करो। बल्कि इसके अलावा तुम उन्हें बचाने का ट्राई क्यों नहीं करते। हम देखते हैं वो जो लड़की है ना, वो अपने एमसी से मदद के लिए बोल रही थी। तो जो कटरीना होती है वो कहती है क्योंकि ये जगह एक्सपोज हो चुकी है तो डेथ स्क्वाड जल्दी यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद वो एक बटन को दबा के कहती है चलो जबकि यहाँ पे सब कुछ हो चुका है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये जगह कुछ टाइम पे खुद ही फट जाएगी। ये कितनी बुरी बात है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे। किम सोयाक और उसके बाद ना वो मिरर को लेके वहां से चली जाती है और उसका जो अपना एमसी है वो कोको से कहता है उनका पीछा करो। लेकिन जो कोको है वो डर के मारे वहां से हिल भी नहीं रही थी। और इसे देख के जो अपना एमसी है वो सोच रहा था अगर मैं उनका पीछा करूं तो मैं शायद मिरर को बचा सकता हूँ, लेकिन मैं मिरर को बाद में ही बचा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने अभी इन लोगों को नहीं बचाया तो ये लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। धत अब मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन तभी अपने एमसी को याद आता है कि जो मिरर है उसने उसको रिकॉर्डिंग में कहा था कि हमारे स्क्वाड को सबसे पहले लोगों को बचाना है वैम्पायर्स से, क्योंकि हमारी जान उनकी जान से ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें उनकी जान को बचाना है, भले ही हमारी जान कितनी भी रिस्क में क्यों ना हो। और मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि तुम डेफिनेटली अपना जो मिशन है उसको कंप्लीट करोगे और मैं तुम्हारे एक पार्टनर होने के नाते मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। और ये सब याद करके जो अपना एमसी होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से से कहता है डैम इट, और गुस्से से वो जो ग्लास है ना उसके ऊपर एक पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी हम देखते हैं उस जगह का टाइम खत्म हो जाता है और वो पूरी की पूरी फैसिलिटी ब्लास्ट कर जाती है। तो क्या अपना एमसी इस ब्लास्ट से सरवाइव कर पाएगा और मिरर और उन लड़कियों को बचा पाएगा। देखो यार ये तो मुझे ही नहीं पता, क्योंकि वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है और इसका आगे के चैप्टर्स अभी तक नहीं आए हैं। और हाँ, इसके जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, इसलिए जैसे ही इसके 4-5 चैप्टर आएंगे तभी मैं इसको अपलोड करूंगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि जैसे ही चैप्टर आए मैं उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे अपलोड कर दूँ तो तुम मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकती हो, क्योंकि मैं इसके जैसे ही चैप्टर आएंगे मैं उसको एक्सप्लेन करके यूट्यूब पर डाल तो दूंगा, लेकिन वो बस मेंबर्स ओनली वीडियो होगी। इसलिए जिन लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखा होगा वही देख पाएंगे, क्योंकि जैसे इसके 4-5 चैप्टर आएंगे तब एक लंबी वीडियो होगी तो उसके बाद जाकर मैं इसको पब्लिक करूंगा। इसलिए अगर तुमको जल्दी देखना है तो तुम मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो यार चलो, अब कुछ कहने को नहीं बेचा। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यार से कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। और हाँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।